स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, फोर्स की एक्सरसाइज टाइम है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी आपको एग्जांपल देने हैं। तो देखिए सबसे पहला, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए फोर्स का, जब आप फोर्स लगाएं और कोई चीज मूविंग हो रही है, कोई चीज चल रही है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। ऐसा कब होता है, याद है ना बच्चों, क्रिकेट मैच में जब आप बॉल को फेंकते हैं और वहां से बैट्समैन बॉल को मार देता है, तो देखिए बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले तो आप बॉल को उधर फेंकते हैं फोर्स लगा के, और फिर वो जो बैट्समैन होता है वो फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो वही आपको दे रखा है, ए बॉल चेंजेस द डायरेक्शन। जो बॉल होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द बैट, बैट से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको आ गया। ऐसा कोई एग्जांपल देना था आपको फोर्स का जिससे मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो आपने दे दिया भाई, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बैट से लगने के बाद। उसके बाद देखिए फोर्स, सेकंड वाला, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिससे कि मूविंग ऑब्जेक्ट जब कोई चल रहा है और आप ऐसी फोर्स लगाएं कि जिससे वो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाए, चलता हुई कोई चीज रुक जाए। तो आप जानते हैं भाई, गाड़ी चलती हुई है, आप उसका ब्रेक मार देंगे तो वो रुक जाएगी। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल सा क्या हुआ, ब्रेक। तो देखिए ब्रेक एक्ट्स एज ए फोर्स टू स्टॉप ए मूविंग कार। तो जो ब्रेक होता है वो एक फोर्स की तरह काम करता है जो कि किसी मूविंग कार को रोक सकता है। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए थर्ड वाला आपको, whom have streamlined bodies to decrease friction। जो किसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं बच्चों, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए रुकावट हुई है। मैंने आपको बताया था जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी प्राणी होते हैं जो कि एयर में या फिर वाटर में रहते हैं, क्योंकि उसके एयर में और वाटर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमें स्ट्रीमलाइन बॉडीज चाहिए होती हैं। वो किस किस की होती है बच्चों, ऑब्वियसली बात है, जो एयर में उड़ते हैं उनकी होती है, और जो वाटर में तैरते हैं उनकी होती है। एयर में कौन उड़ते हैं, बर्ड्स। तो आपने देखो बर्ड्स की एक अलग सी शेप होती है, उनके फेदर्स होते हैं। ऐसी तरीके से फिश जो होती हैं वो वाटर में रहती हैं, उनको भी डिक्रीज करना पड़ता है फ्रिक्शन, उनके पास भी गिल्स होते हैं अपने, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या होगा, बर्ड्स एंड फिशेस। स्ट्रीमलाइन बॉडीज किसकी होती है, बर्ड्स की होती है और फिशेस की होती है। तो बच्चों आपने देखा गिवन एग्जांपल वाले क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज की स्पेलिंग सही करिएगा बच्चों। पहले यहाँ पे आर नहीं लगा हुआ था तो आर जरूर लगाइए। एक्सरसाइज EXERCISE, एक्सरसाइज 10। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको रीजंस देने हैं, गिव रीजंस। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि वी डू नॉट स्लिप एंड फॉल व्हाइल स्लिपिंग। हम स्लिप नहीं होते और नहीं गिरते हैं चलते समय, ऐसा क्यों होता है बच्चों। तो वो देखते हैं, वो आप पढ़ भी चुके हो। ऐसा क्यों होता है, फ्रिक्शन के बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपके पैर और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन होती है, एक रुकावट होती है जिससे आप नहीं गिरते हो। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट, हमारे पंजों के बीच में, एंड द ग्राउंड, और जो ग्राउंड पे हम चल रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उस वजह से हम नहीं गिरते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, कार स्टॉप्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन इट। कार क्यों स्टॉप हो जाती है, इसका कोई रीजन दो। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कैसे कार स्टॉप हो जाती है, क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शूज ऑफ द ब्रेक्स। देखिए जब आप ब्रेक मारते हैं तो टायरों पे कोई एक टाइप के दो डॉट्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, इधर की साइड से भी डॉट होता है, इधर की साइड से भी डॉट होता है। उसको क्या बोलते हैं, शूज ऑफ ब्रेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शूज ऑफ ब्रेक्स। तो वो जो शूज ऑफ ब्रेक्स होते हैं वो रब होते हैं किस पे, टायरों पे, व्हील पे, जिसके मारे वो फ्रिक्शन पैदा होता है और उससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो यही बोला गया है, बिकॉज ऑफ द शूज ऑफ द ब्रेक्स। उन ब्रेक्स के शूज के मारे वो रब होते हैं, घिसटते हैं, ठीक है, घिसटते हैं किसके ऊपर, अगेंस्ट द व्हील्स। व्हील्स के अगेंस्ट होते हैं वो, ठीक है ना। व्हील्स के अगेंस्ट मतलब पहियों के अगेंस्ट वो घिसटते हैं, जिससे हमारी जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ब्रेक लगने से कैसे एक गाड़ी रुक जाती है, कैसे हम गिरते नहीं है चलते समय और ना ही स्लिप होते हैं। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, और मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में एंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।